નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, જેનું પાઠ 1 કે જે સત્ર 2 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા। આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને દરેક પાઠની પીડીએફો જોવા મળશે। તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ। पाठ 1, इतनी शक्ति हमें देना दाता। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहला, हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए? तो उत्तर होगा प्रेम। दूसरा, नेक रास्ते पर चलना का अर्थ है? तो अर्थ होगा भलाई के रास्ते पर चलना। तीसरा, धरती पर हर तरफ क्या है? तो उत्तर होगा जुल्म। चौथा प्रश्न, कवि कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? तो उत्तर होगा भली। पांचवा, जीवन को मधुबन बनाने के लिए क्या करना होगा? तो उत्तर होगा खुशियों के फूल बांटना होगा। छठा, ईश्वर धरती का बोझ कैसे उठाएंगे? तो उत्तर होगा ममता से। सातवां, हमें किससे बचकर रहना है? तो उत्तर होगा बुराई से। विद्यार्थी मित्रों, आ पाठनी पीडीएफ जोवा माटे प्ले स्टोर मांथी अमारी एप्लिकेशन विश्वगुरु स्टडी 1 થી 12 गुजराती डाउनलॉड करी તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર તમને ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠનું નામ બતાવશે, જેમાં તમે વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર તમે ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખો અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે। જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો, જે એકદમ ફ્રી છે, કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફ બંને જોઈ શકશો। तो चलो मित्रों, હવે આગળના પ્રશ્નો જોઈએ। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप किस समय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? तो मैं सुबह उठकर, पाठशाला में और शाम को सोते वक्त ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। दूसरा प्रश्न, आप प्रार्थना में ईश्वर से क्या मांगते हैं? तो मैं प्रार्थना से ईश्वर से सभी का कल्याण हो ऐसा मांगता हूं। तीसरा, हमारा काम कैसा होना चाहिए? तो हमारा काम अच्छा होना चाहिए। अगला प्रश्न, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं? तो हम सभी को खुशियां बांटनी है ताकि कोई दुखी या उदास न रहे। पांचवा, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। छठा, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। सातवां, हमें कैसी भावना मन में नहीं रखनी चाहिए? तो हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रश्न 2 ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? तो हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है, जीवन में सुख शांति का अभाव है, लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है। इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? तो हमें नेकी, अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तीसरा, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। चौथा, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों? तो कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। चौथा प्रश्न, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं, वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है, इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो।
छठा प्रश्न, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? तो मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा, वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। सातवां, आपको अगर ईश्वर से वरदान मिल जाए तो आप क्या मांगेंगे, क्यों? तो अगर मुझे ईश्वर से वरदान मिले तो मैं ऐसा वरदान मांगूंगा जिससे सारे समाज का भला हो। भगवान लोगों को ऐसी ताकत दे कि जिससे सभी लोग अपना काम अच्छी तरह से कर सके, सभी लोग मिलजुल कर रहे, ऐसा वरदान मांगूंगा। प्रश्न 3 शब्दों के अर्थ लिखिए। विश्वास तो भरोसा, नेक ईमानदार, रोशनी प्रकाश, बेबसी तो लाचारी, जुल्म अत्याचार, भली तो अच्छी, अर्पण तो समर्पित, मधुबन तो बगीचा, पावन तो पवित्र, बुराई बुरा, करुणा दया, बोझ भार, ममता प्रेम और धरती का धरा। प्रश्न 3ब, प्रश्न 3 में दिए गए शब्दों में से किन्हीं 10 शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो चलिए करते हैं। पहला, विश्वास, हमें अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा, नेक, हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए। तीसरा, रोशनी, तो सूरज हमें रोशनी देता है। चौथा, जुल्म, तो ठेकेदार सभी मजदूरों पर जुल्म ढाता था। पांचवा, भली, तो वह अच्छी भली जिंदगी जी रहा है। छठा, अर्पण, तो हमने भगवान को पुष्प अर्पण करके नमस्कार किए। सातवां, पावन, तो भारत भूमि बहुत पावन है। आठवां, बुराई, तो हमें बुराई के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। नौवां, करुणा, तो हमारे मन में दूसरों के प्रति करुणा होनी चाहिए। 10वां, ममता, तो मां ने बच्चे की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा। उसके बाद काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, जिसमें पहली पंक्ति का भावार्थ होगा, हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। दूसरा, उसका भावार्थ होगा, हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। पहला, लाल, तो दीदी को लाल गुलाब पसंद है। छोटा, तो राजू अभी छोटा बच्चा है। 10, तो राहुल 10 दिन से स्कूल नहीं आया। उसका, तो उसका भाई विदेश गया। अगला, थोड़ा, तो मुझे थोड़ा पानी चाहिए। वफादार, तो कुत्ता वफादार प्राणी है। दूसरा, तो दूसरा कमरा खाली था। काले काले, तो उसके बाल काले काले थे। रंग बिरंगी, तो बगीचे में रंग बिरंगी फूल थे। बहुत सा, तो मनोज ने बहुत सा पानी पिया। प्रश्न 6, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। पहला, महेश खेलने में तेज है लेकिन पढ़ने में नहीं। दूसरा, राधा को काम था फिर भी वह गांव आई। तीसरा, रवि ने बहुत मेहनत की क्योंकि वह पहला नंबर लाना चाहता था। चौथा, मैं समझता हूं कि वह क्या करना चाहता है। पांचवा, आप हमारे साथ चलेंगे या घर पर रहेंगे। छठा, मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। सातवां, अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रश्न 6ब, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। पहला, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। दूसरा, राहुल अपने पिताजी की ओर देखने लगा। तीसरा, मैं समझता हूं कि वह क्या कहना चाहता है। चौथा, राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। पांचवा, सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। सातवां, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी। प्रश्न 7, संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें पहला शब्द बनेगा कुत्ता। वाक्य, कुत्ता वफादार जानवर है। दूसरा बनेगा अन्न। वाक्य होगा, अन्न खेत में पैदा होता है।
तीसरा बनेगा बुद्ध, तो यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। चौथे में बनेगा विद्वान, तो यह विद्वान पुरुष है। पांचवें में बनेगा विश्व, तो विश्व में शांति होनी चाहिए। छठा पद्म, तो उसके चरण पद्म जैसे है। सातवां असह्य वाक्य, आज असह्य गर्मी है। अगला, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला उच्च, तो उसके विचार बहुत उच्च है। दूसरा पक्का, तो तुम मेरे जन्मदिन पर पक्का आना। तीसरा पन्ना, तो मनोज ने तीसरा पन्ना पढ़ा। चौथा विद्वान, तो कालिदास बहुत ही विद्वान थे। पांचवा विश्व, तो सभी ने विश्व शांति की प्रार्थना की। छठा सह्य, तो आज असह्य गर्मी है। सातवां पद्म, तो उसके चरण पद्म जैसे है। पत्ता, तो उस आदमी ने घर का पत्ता बताया। बुद्ध, तो शिक्षक ने भगवान बुद्ध की कहानी सुनाई। 9वां प्रश्न, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द लिखिए जिसमें मानवता, तो सुंदरता, सफलता, श्रेष्ठता और दानवता। चाचा, तो वाचा, सच्चा, कच्चा और बच्चा। सामाजिक, तो आर्थिक, धार्मिक, दैनिक, वार्षिक। घबराहट, तो मुस्कुराहट, आहट, गिरावट, थकावट। लताए, तो कथाएं, प्रथाएं, व्यथाएं और गाथाएं। सुंदरता, तो मानवता, सफलता, श्रेष्ठता, दानवता। दर्शनीय, तो मोहनीय, कमनीय, सराहनीय, अनुकरणीय। चिड़िया, तो गुड़िया, बुढ़िया, चुड़िया और डिबिया। सुनकर, तो लिखकर, पढ़कर, कहकर, थककर। बुद्धिमान, तो द्रव्यमान, विद्यमान, बहुमान, शक्तिमान। प्रश्न 10, क्या बारिश होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर कक्षा में चर्चा करके 10 वाक्य लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં बारिश होनी चाहिए या नहीं इस विषय में 10 वाक्य और 2 बच्चों के बीच जो चर्चा होती है वह लिखी गई है। आप यहां से देखकर उस चर्चा को लिख सकते हैं। 11वां प्रश्न, परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो चलिए हम अनुवाद करते हैं कि जीवन में रमत बहुत जरूरी है। रमत थी मनोरंजन मळे छे, अपनी तंदुरस्ती सारी थाय छे, આપણે ક્યારેય બીમાર નથી પડતા। જે છોકરા રમતા નથી તે આળસુ અને બીમાર રહે છે। રમતી વખતે આપણે આપણા મિત્રોનું ધ્યાન રાખવું પડે છે, તેમની સાથે હળીમળીને રમીએ છીએ જેથી અમારામાં ઘણી સારી આદતો આવી જાય છે। આ આદતો આગળ જતા આપણા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે, એટલા માટે ભણવાની સાથે સાથે રમત પર પણ ખૂબ ધ્યાન દેવું જોઈએ। ત્યાર પછી प्रश्न 12, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम चित्र का वर्णन करते हैं। इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है। समुद्र में एक नाव है जिसके पाल पर ध्वज फहर रही है। 2 व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। एक लड़का तैर रहा है, एक लड़का गेंद से खेल रहा है। उसके पास एक महिला खड़ी है। तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है। 2 लड़के रेत से घरौंदे बना रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है, एक लड़की मुंह से फूंक कर गुब्बारे में हवा भर रही है। आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है, एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है। पास में उसका बच्चा खड़ा है। बाईं तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाए 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पास में नारियल के 2 वृक्ष दिख रहे हैं। तो इस प्रकार हम चित्र का वर्णन लिख देंगे। 13वां प्रश्न, वर्णों से वर्णों को कोई भी मात्रा लगाकर महत्तम अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। जैसे कि ब, तो बाल, बिल्ली, बड़ा और बाग। द से दाल, दौलत, दवाई और दुआ। क से कलम, काम, काला और कौवा। ज से जंगल, जोश, जादू और जहाज। ग से गीत, गाना, गुलाब और गांव। न से नगर, नदी, नाव और नौकरी। प से पहाड़, पैर, पढ़ाई और पुलिस। उसके बाद इतना कीजिए, भिन्न भिन्न प्रार्थनाओं का संकलन कीजिए। आपने जिन प्रार्थनाओं का संकलन किया है इसमें से किसी एक प्रार्थना यहां लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, તમે જે પ્રાર્થનાઓનું સંકલન કરો
તે સંકલન કરેલી એક પ્રાર્થના તમારે અહીં લખવાની છે। તો આશા રાખું છું કે આ પ્રાર્થના જરૂર લખશો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણું પાઠ 1 ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા ના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 6 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફો મળી રહેશે, જે એકદમ ફ્રી છે। કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફો જોઈ શકશો। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું આપણે નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।